गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, इससे पहले आपने काव्य संकलन में 10th क्लास के सेकंड चैप्टर काव्य संकलन के गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ धनुष भंग आपने इससे पहले पढ़ा। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका टॉपिक अलग है। ये है वन पथ पर। दोनों ही रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई हैं। वन पथ पर जो रचना लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। बच्चों, आपने धनुष भंग पढ़ा, वो अवधी भाषा में लिखी हुई रचना थी जिसमें धनुष भंग करने का वर्णन था श्री रामचंद्र जी के। और अब हम पढ़ते हैं, जब श्री राम को कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने वनवास दिया था, उस समय वो वन जा रहे हैं। वन गमन के समय जो वहाँ की स्थिति थी उसके विषय में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं वन पथ पर। बच्चों, वन पथ पर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सवैया में लिखा हुआ है कवि। इसमें सवैया छंद में ये रचनाएं हैं आपकी। इसमें हम पढ़ेंगे, पुर से निकली रघुवीर बधू। क्या है? पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। बच्चों, पुस्तकें अपनी खोल लीजिएगा। जब आप देखकर पढ़ेंगे तो आपकी समझ में सही तरीके से आएगा। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन पथ पर अभी सीता जी दो पग ही आगे बढ़ी थी। वन पथ पर जाते हुए श्री राम की पत्नी सीता जी अभी कुछ ही दूर आगे धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ी थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके दोनों ओठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों हित हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अतिचार चली जल चुए। बच्चों, इसका अर्थ है कि जब सीता जी की परेशानी को श्री राम ने देखा और वो पूछने लगी कि अभी और कितनी दूर हमें चलना है जहाँ हमारे आराम करने के लिए कुटिया बनाई जाएगी। श्री राम ने जब अपनी प्रियतमा के इन परेशानी भरे शब्दों को सुना तो वे बहुत ही द्रवित हो गए और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों, समझ में आया आपको? पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल मीन्स माथा। माथे पर जल की बूंदें छलक आईं, अर्थात पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके दोनों ओठ सूखने लगे। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक। केतिक माने कितना। फिर पूछने लगती हैं, श्री राम से पूछने लगती हैं, अभी हमें और कितना दूर चलना है जहाँ आराम करने के लिए हमारे भक्तों की कुटिया बनाई जाएगी। बहुत कम चलने पर ही वो थकी हुई पत्नी सीता को जब देखते हैं तो श्री राम बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनकी आँखों से अश्रु जल बहने लगते हैं। बच्चों, इसमें काव्यगत सौंदर्य आपको कुछ अलग लिखना है।
जैसे उसमें आपने रस छंद अलंकार में लिखा था, वैसे ही इसमें भी छंद अलग है। छंद क्या है? सवैया। ये सभी जितने लिखे हुए हैं ये सवैया छंद में लिखे हैं। इससे पहले आपने किस छंद में पढ़ा था? दोहा और चौपाई। तो बच्चों जो छंद हो वही लिखना है आपको। काव्यगत सौंदर्य में आपको छंद की जगह में क्या लिखना है? सवैया। और बाकी जिस प्रकार का रस है, छंद है, अलंकार है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम अगले सवैये की ओर बढ़ते हैं। अगला है जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरिक हुए ठाढ़े। सीता जी तो परेशान नहीं है और परेशानी को समझते हुए क्या कहती हैं कि लक्ष्मण अभी बहुत छोटे हैं और वे हम लोगों को, श्री राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण अभी छोटे हैं, वो पानी लेने जब तक गए हैं तब तक हम इसी छाया में 2 घड़ी बैठ जाते हैं और मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर दूंगी तथा आपके पैर जो गर्म बालू में जल गए हैं उसे भी धो देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब यह सीता को कहते सुना तो वे समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और वो बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं ताकि सीता जी भी विश्राम कर सकें। सीता जी अपने प्रति श्री राम के प्रेम को देखकर रोमांचित होती हैं और उनकी नेत्र रूपी कमलों से अश्रु बहने लगते हैं। तो बच्चों इसको सुनिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरिक हुए ठाढ़े। 2 घड़ी हम लोग खड़े होके यहाँ विश्राम कर लेते हैं। ओछ पसे वो बयार करो अरुपाए पकारो हो गुर ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लखो कुल को तनुबारी विलोचन बाढ़े। विलोचन मीन्स आँखें। आँखें अश्रु से भर जाती हैं सीता जी की जब अपने प्रति श्री राम के प्रेम को देखती हैं कि वे अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं ताकि वो निकल जाए और सीता जी को थोड़ा विश्राम भी मिल जाए। तो बच्चों ये रहा इस सवैये का अर्थ। अब हम अगले सवैये की ओर चलते हैं। रानी में जानी अजानी महा, पवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय की जिनकान कियो है। अब सीता जी जब थोड़ा और रास्ते में जाती हैं तो रास्ते में जाते जाते वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं वे आपस में बातें करने लगती हैं कि हे सखी, रानी भी बहुत ही अज्ञानी थी। रानी जिन्होंने इन्हें वनवास दिया है वे भी बहुत अज्ञानी हैं, वो दिल की बहुत कठोर हैं। राजो काज अकाज न जानो, और राजा ने भी उनके कहने पर ऐसा काम कर दिया है, वे भी भला बुरा कुछ नहीं सोच सके। ऐसी मनोहर मूरत के बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जिए हो। सखियाँ आपस में बातें करती हैं कि इस प्रकार की मनोहर मूरत, मन को हरने वाली मूरत वाले ऐसे छोटे बच्चों को छोड़कर इनके अपने प्रियजन लोग किस प्रकार से रहते होंगे, ऐसा सखियाँ आपस में बातें करने लगी। आखिन में सखी राखी बिजोग, इन्हें फिर के वनवास दियो है। इनकी मनोहर छवि तो कैसी है, आँखों में बसाने योग्य है, फिर इनको किस प्रकार से उन्होंने वनवास दे दिया है। सखियाँ बहुत ही परेशान होती हैं और इन लोगों को देखकर वे आपस में बातें इस प्रकार की करती हैं
कि रानी तो कठोर हृदय वाली थी ही, वो तो अज्ञानी थी ही। राजा ने भी उनके कहने पे उस बात पर ध्यान दिया और वे भी भले बुरे का ध्यान किए बिना इन लोगों को वनवास दे दिया है। और इनकी मनोहर छवि इतनी अच्छी है कि ये आँखों में बसाने योग्य है। इनको इनसे बिछड़कर इनके अपने लोग कैसे जीवित होंगे, ऐसा सखियाँ आपस में विचार कर रही हैं। तो बच्चों ये भी हो गया, इसका अर्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा देख के। अगला है शीश जटा उर बाहु विशाल। गोस्वामी तुलसीदास ने उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासर बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सच सो है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रामीण स्त्रियों की सीता राम के विषय में जानने की जिज्ञासा का वर्णन किया है। ग्राम वधुएं सीता से पूछती हैं, यहाँ पर शीश जटा उर बाहु विशाल, वो कहती हैं कि जिनके सिर पर जटा सुशोभित है और जिनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं तथा जिनकी आँखें लाल लाल हैं और भौहें तिरछी हैं, और जो अपने कंधे पर बाण और धनुष सुशोभित किए हुए हैं, जिनके कंधे पर बाण और धनुष सुशोभित है, वे मार्ग में चलते हुए बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। उनके बारे में सीता जी से ग्राम वधुएं पूछती हैं कि ये आखिर आपके कौन हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु सियसो कहाँ सांवरे से रावरे को है। ये सांवले सलोने से जो आपके साथ चल रहे हैं, ये आपके कौन हैं। कौन पूछता है? ये ग्राम वधुएं सीता जी से इशारा करके पूछती हैं। सीता जी बड़े ही सुंदर शब्दों में दूसरे सवैये में इसका उत्तर देती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सीता जी उन सखियों की अमृत रस से सने हुए वचनों को सुनती हैं और चतुराई से उसका उत्तर देती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिने, समुझाए चली कुछ मुस्काए चली। सीता जी बड़े ही सरल स्वभाव से उन ग्राम वधुओं को तिरछी निगाह करके उनको संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये ही हमारे पति हैं। तुलसी ते अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु कंजुल मंजुल कंज कली। वे अपने नेत्रों से तिरछे करके तथा संकेत से ही उन्हें समझा देती हैं कि वो हमारे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर जो सखियाँ राम सीता को देखने से नेत्र लाभ प्राप्त कर रही थीं, जो उनको देख करके प्रसन्न हो रही थीं, वे सभी ऐसी शोभायमान हो रही थी। उनकी शोभा इस प्रकार दिखाई दे रही थी मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। इस प्रकार से वो आनंदित हो रही थी। उनके हृदय रूपी तालाब में कमल रूपी खिल गया है। तो बच्चों इस तरह से ये वन पथ पर जो सवैया थे उसके अर्थ आपने समझा। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप काम कंप्लीट करके विद्यालय में कॉपी अवश्य जमा कर दें। और सैटरडे एक विशेष दिन रखा गया है जिसमें आपका काम चेक होगा और आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम स्कूल में आकर सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों 29 तारीख से आपका टेस्ट होना है जो विद्यालय में ही होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।